गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एक्सीलेंस। मैं हूं डॉक्टर संतोष और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मैन्युफैक्चरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन क्या है और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है, आज हम उसको समझेंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को जनरली हम एज ए सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को हम जो है एज ए इंटरचेंजेबल टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि इन दोनों टर्म में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, इन दोनों टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंसेज है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज को हम कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इज अ बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी औद्योगिक राष्ट्र की रीढ़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ converting raw materials into finished products, into finished products. And production is a process of converting inputs into outputs. So manufacturing is a process of converting raw materials into finished products, and production is a process of converting inputs into outputs. मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम मेन मटेरियल एंड मशीन का यूज करते हैं। रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम मेन मटेरियल एंड मशीन का यूज करते हैं। जबकि प्रोडक्शन में हम मेन का यूज तो करते हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन में हम मटेरियल और मशीन का भी इस्तेमाल करें। हाँ, कभी कभी मशीन का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है प्रोडक्शन में मशीन का इस्तेमाल होगा ही। अब हम आउटपुट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आउटपुट क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मीन्स गुड्स ओनली, गुड्स और प्रोडक्शन का आउटपुट क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन में सिर्फ जो है ये आउटपुट जो है हम इनपुट यूज करते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है
मैन्युफैक्चरिंग का हर एक एक्टिविटी वो प्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन प्रोडक्शन का हर एक एक्टिविटी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो इसमें जो है अगर मशीन अगर नहीं हो, अगर मटेरियल और मशीन अगर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन के केस में अगर मशीन अगर हम यूज नहीं भी करेंगे तो चूँकि इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड है तो अदर एक्टिविटी भी है इसका, तो इसीलिए हम प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है, तो उसमें जो है हमेशा जो है मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंसेज है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में। अब हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज कैन बी manufacturing processes can be classified into 4 categories. तो 4 कैटेगरीज में हम मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या होगा? कास्टिंग प्रोसेसेज, कास्टिंग प्रोसेसेज। दूसरा क्या होगा? फॉर्मिंग प्रोसेसेज, फॉर्मिंग प्रोसेसेज। और तीसरा फैब्रिकेशन प्रोसेसेज, फैब्रिकेशन प्रोसेसेज। और चौथा मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेज, मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेज। तो ये 4 कैटेगरी में हम मैन्युफैक्चरिंग को ब्रॉडली जो है वो क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कास्टिंग प्रोसेसेज का एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कास्टिंग प्रोसेसेज के, सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, स्लश कास्टिंग एंड एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं फॉर्मिंग प्रोसेसेज। फॉर्मिंग प्रोसेसेज में इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे रोलिंग, रोलिंग, फॉर्जिंग,
एक्सट्रूजन, शीट मेटल ऑपरेशंस, शीट मेटल operations, sheet metal operations. So these are the examples of forming processes. ये forming processes के उदाहरण हैं. अब fabrication processes, fabrication processes में क्या आता है? जैसे गैस वेल्डिंग हो गया हमारा, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, etc. So these are the examples of fabrication processes. अब हम बात करेंगे मटेरियल रिमूवल प्रोसेस. मटेरियल रिमूवल प्रोसेस को हम मशीनिंग भी कहते हैं और मेटल कटिंग भी कहते हैं. तो इसको हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. ये हमारा हो गया कन्वेंशनल मशीनिंग एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग. इसे हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. मटेरियल रिमूवल प्रोसेस. So fourth one, material removal process, removal processes. तो इसको हम क्या कहते हैं? और मशीनिंग. मशीनिंग. तो इसे हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं. कन्वेंशनल मशीनिंग, conventional. So we can classify into 2 categories, that is conventional machining और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग. नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग. अब कन्वेंशनल मशीनिंग को हम ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहते हैं. जैसे टर्निंग, फॉर एग्जांपल टर्निंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग, सर्विंग, एट्सेट्रा. तो ये मटेरियल रिमूवल में कन्वेंशनल मशीनिंग के एग्जांपल्स हैं, लाइक टर्निंग, शेपिंग एंड प्लेनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग, ग्राइंडिंग, सर्विंग, एट्सेट्रा.
अब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग को हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग भी कहते हैं, एंड समटाइम्स वी कैन ऑल्सो से अनकन्वेंशनल मशीनिंग. फॉर एग्जाम्पल EVSM, EDM, ECM, AJM, WJM, AWJM, EBM and LBM. So these are the few examples of non-conventional machining. तो EVSM क्या होता है? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग. EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग. ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग. AJM एब्रेसिव जेट मशीनिंग. WJM वाटर जेट मशीनिंग. AWJM एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग. EBM इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग एंड LBM लेजर बीम मशीनिंग. तो ये 4 कैटेगरीज को ब्रॉडली हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग को क्लासिफाई किया. अब इन सारे प्रोसेसेज को एक एक करके जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम डिटेल्ड में और बहुत सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे. तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है, उसको हमने डिस्कस किया. और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेज को ब्रॉडली जो है हम कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू.